बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या का आज का कार्यक्रम। आज दीपोत्सव समारोह का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। राम जी की पौड़ी पर आयोजित है भव्य दीपोत्सव। सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद रहेंगे। पीएम श्री रामलला विराजमान का दर्शन पूजन भी करेंगे। प्रधानमंत्री श्री राम का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक भी करेंगे। श्री राम कथा पार्क में प्रतीकात्मक राज्याभिषेक करेंगे और नया घाट पर सरयू जी की आरती भी करेंगे पीएम मोदी। ग्रीन एंड डिजिटल फायरवर्क्स का अवलोकन करेंगे पीएम। इस वर्ष दीपोत्सव की छठा संस्करण आयोजित हो रहा है और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल का निरीक्षण करेंगे पीएम। पीएम के आगमन से पहले सीएम शोभा यात्रा का अवलोकन करेंगे। रामकथा पार्क में शोभा यात्रा का अवलोकन करेंगे सीएम। तो प्रधानमंत्री का आज अयोध्या कार्यक्रम दीपोत्सव समारोह का शुभारंभ करेंगे। राम जी की पैड़ी पर आयोजित होगा भव्य दीपोत्सव। सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ में रहेंगे। रामलला विराजमान का दर्शन पूजन करेंगे। साथ में प्रतीकात्मक राज्याभिषेक भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सरयू जी की आरती में भी करेंगे शिरकत। दीपोत्सव का छठा संस्करण आयोजित हो रहा है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे, दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और अयोध्या में दीपोत्सव की भव्य तैयारियां शुरू हो गई हैं। और देखिए, दुल्हन की तरह अयोध्या को सजाया गया है। आज छठा संस्करण जो है दीपोत्सव का आयोजित किया गया है। अयोध्या आज विश्व रिकॉर्ड बनाएगा। अयोध्या में त्रेता युग की छठा दिखाई देगी। दीपोत्सव में 17 लाख दिए जलाए जाएंगे और एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। राम की पैड़ी पर 11 लाख दीपक जलाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दीपोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ और 3500 लीटर सरसों के तेल से दीप जलाए जाएंगे। 19,000 वॉलंटियर इसके लिए तैयार किए गए हैं। 40 घाटों पर दीप जलाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी पौराणिक कुंड मंदिरों में भी दीप जलाए जाएंगे। तो अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। दीपोत्सव की तैयारियां पूरी हो गई हैं और आज नया विश्व रिकॉर्ड बनाएगा अयोध्या। दुल्हन की तरह अयोध्या को सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या पहुंचेंगे और दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद रहेंगे। दीपोत्सव में 17 लाख दीपक आज जलाए जाएंगे। उसके बाद अयोध्या एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। राम की पैड़ी पर 11 लाख दीपक जलाए जाएंगे। इसको लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। तो अयोध्या के दीपोत्सव को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। चालीस घाटों पर दीपक जलाने की योजना है। इसको लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। वॉलंटियर्स की टीम तैयार है। सभी पौराणिक और कुंड मंदिरों में भी दीप जलाए जाएंगे। नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी और आज नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। अयोध्या में दीपोत्सव की भव्य तैयारियां हैं। और इस दीपोत्सव को खास बनाने के लिए अयोध्या पूरी तरह से राममय नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या पहुंचेंगे और दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद रहेंगे। 17 लाख दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। 11 लाख दीपक कुल राम की पैड़ी पर जलाए जाएंगे। इसको लेकर वॉलंटियर्स की टीम तैयार है। 40 घाटों पर दीपक जलाए जाएंगे। तो दीपोत्सव के कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं।
अयोध्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के लिए पूरी तरह से तैयार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या पहुंचेंगे, दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। उनके साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। और संदीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं अयोध्या से। संदीप, आपके पास आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचने वाले हैं, किस तरह की तैयारियां इस वक्त दिखाई दे रही हैं? संदीप। देखिए, बिल्कुल अयोध्या के अगर हम प्रवेश द्वार की बात कर लेते हैं तो जो भी तैयारियां हैं वो वहीं से ही दिखाई दे रही हैं। अयोध्या के प्रवेश द्वार पे ही एक लाइटिंग वाला गेट बनाया गया है जिसमें तमाम महापुरुषों की जो कह सकते हैं कि कलाकृतियां हैं वो उस पर दिखाई जा रही हैं लाइटों के माध्यम से। अयोध्या के एंट्री गेट से ही लगातार जब हम राम की पैड़ी तक आते हैं तो उसमें कम से कम 15 से 20 जो गेट हैं लाइटिंग वाले बनाए गए हैं, जो रात में इतने किस तरीके से जो वहां पर लोग पहुंच रहे हैं उनको देख के आकर्षित हो रहे हैं। और तैयारियां भी देखिए लगभग जो है वो पूरी हो चुकी हैं। राम की पैड़ी की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए राम की पैड़ी के आसपास जितने भी वहां पर घाट हैं या जितने भी वहां पर स्थल हैं वहां पर दियों को लगाने का जो काम है वो पूरा हो चुका है। हालांकि मोदी जी के पहुंचने से पहले यहाँ पर जिस तरीके से उसमें तेल डालने का या फिर उसमें रुई बत्ती लगाने का काम किया जाएगा। तैयारियों की भी देखिए सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, चाहे वो सरयू तट की आरती की वहां पर तैयारी हो या फिर दीप यहाँ पे दिए जलाने की बात हो। और उसी के साथ साथ पूरे अयोध्या को भव्य तरीके से सजाया गया है। अयोध्या जो है वो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आज दीपोत्सव नहीं, एक बड़ा त्योहार मनाया जा रहा है। अयोध्या को तो लोग यहाँ पर पहुंच ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बाहर से लोग हैं। गोवा है, पूना है, बिहार है, राजस्थान है। यहाँ पर आज सुबह 5 बजे से ही सड़कों पर जो कह सकते हैं कि जो एक भीड़ है वो दिखाई दे रही है। लोग जो हैं उत्साहित नजर आ रहे हैं। योगी सरकार का देखिए 6वां कह सकते हैं कि ये दीपोत्सव है। और इसी के साथ साथ देखिए सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कदम पर मजबूत की गई है। अयोध्या में एंट्री गेट से ही सभी वाहनों को आना जाना रोक दिया गया है। जिनके पास हैं सिर्फ वो ही अंदर आ सकते हैं, और वो भी राम की पैड़ी के अगर हम पहले की बात कर लेते हैं तो गाड़ियों को वहां से रोक दिया जाएगा। पैदल ही एंट्री दी जा रही है, क्योंकि खुद देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 5 बजे यहां पर पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ रहेंगे, तो सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी कैमरे से, ड्रोन कैमरे से निगरानी करी जा रही है। और ये है कि चप्पे पर नजर रखी जा रही है। राम की पैड़ी की अगर बात कर लेते हैं तो कल रात में वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्लीट पहुंची थी। उसने वहां पर रिहर्सल किया था कि किस तरीके से जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे तो गाड़ियां किस तरीके से आएंगी, किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं अवनीश अवस्थी, वो भी वहां पर पहुंचे थे। मुकेश मिश्राम पहुंचे थे, जयवीर सिंह पर्यटन मंत्री पहुंचे थे। तो सभी तैयारियों को देखिए जो अंतिम रूप देने का काम था वो कल रात में ही हो गया था। हाल फिलहाल अगर सुबह की बात कर लेते तो सुबह भी यहाँ पर जिस तरीके से लोग देखिए सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, तो इसमें देखिए ये कहना कहीं से भी गुरेज नहीं होगा कि 2017 के बाद से अयोध्या में जिस तरीके से दीपोत्सव को लेकर तैयारियां तेज हुई हैं, उससे अयोध्या का जो मानचित्र है वो कहीं ना कहीं से विश्व के पटल पर दिखाई दे रहा है। लोग उत्साहित हो रहे हैं। आज जिस तरीके से देखिए लोग पहुंच रहे हैं, उन सभी का ये कहना है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने आए हैं यहाँ पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कहीं ना कहीं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन से ही अयोध्या का ये जो सपना है वो साकार हो रहा है। वो चाहे हम धार्मिक रूप में देख लें, आध्यात्मिक रूप में देख लें, सांस्कृतिक रूप में देख लें। बिल्कुल संदीप, और देखिए प्रभु श्री राम के जन्मस्थल अयोध्या को जिस तरह से भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी की जा रही है, संदीप ये बताइए कि जिस तरह से राम की पैड़ी पर 11 लाख दीपक जलाने की बात कही जा रही है, लेकिन सरयू घाट के अलावा अगर बात की जाए तो कौन कौन से स्थान है जहां पर दीपक जलाए जाएंगे? तैयारियां पूरी की जा रही हैं, मंदिरों में भी दीपक जो है वो जलाए जाएंगे। पूरी अयोध्या को किस तरह से सजाया जा रहा है, उसको लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं संदीप? देखिए बिल्कुल शांतनु, राम की पैड़ी की बात कर लें, सरयू घाट की बात कर लें, राम खतापात की कर लें, यहाँ पर जितने भी स्थान हैं ऐसा कोई स्थल नहीं है जहाँ पर आज दिए ना जला रहे हो।
मैं एक पीछे की तस्वीर भी आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ की जो तस्वीर है अयोध्या में, जो आज इंटर कर रहा है उसको अगर यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे कह सकते हैं कि सुंदरता है और उसी के साथ साथ जो भव्यता है। आप देख सकते हैं कि ये घाट है और यहाँ पर आप देखिए कि जितने भी स्टेयर्स बने हैं सब पे भारी मात्रा में दिए रखे गए हैं। हालांकि जो दियों की संख्या है वो इस बार बड़ी कर दी गई है क्योंकि दिए ज्यादा देर तक जल सके। पहले के दिए अगर 15 से 20 मिनट जलते थे तो इन दियों के जलने की जो कैपेसिटी है वो 30 से 35 मिनट के। आप देखिए कि जहां तक भी शांतनु अगर आपकी नजरें जा रही हूं तो आप देखिए स्टेयर्स पर ये सब जगह पर दिए रखे गए हैं। भगवान की जो आप सामने देखिए दीवार है उसमें कह सकते हैं कि प्रभु श्री राम की तस्वीर है। एक कह सकते हैं कि जो रामायण थी उसका वर्णन किया गया है। आप देखिए उसमें कह सकते हैं कि रावण की भी तस्वीर है, भरत की भी तस्वीर है, रावण को मारते हुए भी तस्वीर है। तो एक जो कलाकृतियों के वर्णन की बात करी जाती थी वो इस समय अयोध्या में दिखाई दे रही है। और अयोध्या देखिए जिस तरीके से अब लगातार वो चहु और अगर बात करी जाए उसकी प्रशंसा हो रही है। तमाम जो विदेशी हैं वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। अगर हम आज की बात कर लेते हैं तो 10 देशों की रामलीला, आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए कितना बड़ा अचीवमेंट है कि अगर विदेश से लोग यहाँ पर रामलीला करने पहुंच रहे हैं। रामलीला का मतलब ये हुआ कि जो हिंदू कहीं ना कहीं से, देखिए ये भी कहा जाता है कि अयोध्या जो है वो हिंदुओं के मंदिरों का शहर माना जाता है। तो यहाँ का जो संस्कृति है, यहाँ की जो कल्चर है वो विदेशों तक में गूंज रही है। तो जिस तरीके से देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयास किए हैं, 2017 के पहले भी यही अयोध्या थी, 2017 के पहले भी दीपावली होती थी, लेकिन इस तरीके के आयोजनों की कमी थी अयोध्या में। अब देखिए आज जिस तरीके से करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का जो है वो लोकार्पण है, उद्घाटन है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो अयोध्या देखिए धर्म की ओर बढ़ रहा है, अध्यात्म की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अयोध्या विकास की ओर भी बढ़ रहा है। यहाँ के लोगों को विकास मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तमाम तरीके से यहाँ पर जो योजनाएं हैं उनकी शुरुआत करी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और शाम की देखिए अगर तस्वीर की बात कर लेते हैं शांतनु, जिस तरीके से यहाँ पर लेजर शो है, साउंड शो है, सरयू तट को जिस तरीके से देखिए सजाया गया है उसकी भव्यता देखते हुए बन रही है। लोग आकर्षित हो रहे हैं, सुगंधित फूल हैं, उसी के साथ साथ जो एक पूरा वातावरण है यहाँ का वो बहुत ही कह सकते हैं शानदार दिखाई दे रहा है। लोगों के अंदर कहीं ना कहीं से अयोध्या को लेकर एक जो उत्साह था पहले भी था, लेकिन अब जिस तरीके से दीपोत्सव को लेकर यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं उनके अंदर जो खुशी है वो भी दिखाई दे रही है शांतनु। बिल्कुल संदीप, और देखिए काफी वक्त तक अगर देखा जाए तो अयोध्या कहीं ना कहीं उपेक्षा का शिकार रही है, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि त्रेता युग में भगवान श्री राम जब वापस आए थे अयोध्या तो उस वक्त जिस तरह से खुशियां मनाई गई थी, जिस तरह से दीपोत्सव मनाया गया था, और उसी त्रेता युग का कि जो कहा जाए कि जो दृश्य है उसको एक बार फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश की गई है। और इसी वजह से इतना एक भव्य आयोजन किया जा रहा है दीपोत्सव का संदीप कहीं ना कहीं, और 17 लाख दिए जलाकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी की जा रही है। इसको लेकर तमाम वॉलंटियर्स को लगाया गया है। शुरुआत कब से की जाएगी, इसमें जो दीपक है उनमें तेल डालने की या फिर बाती लगाने की जो शुरुआत है संदीप, वो कब से की जाएगी, इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल शांतनु, जो सबसे पहले आपने बात कही है वो एकदम ठीक कही है कि जब भगवान श्री राम 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे तो उस समय की अगर कल्पना की जाए कि अयोध्या को कितने भव्य तरीके से सजाया गया होगा, हालांकि उस समय की तस्वीर हमने और किसी ने भी नहीं देखी थी, लेकिन अगर आज की तस्वीर की तुलना कर देते हैं तो मुझे लगता है कि शायद यही तस्वीर उस समय भी रही होगी जब प्रभु श्री राम माता सीता के साथ में अयोध्या वापस आए थे। इस तरीके से अयोध्या की देखिए भव्यता दिखाई दे रही है, जिस तरीके से चाहे दीपक को सजाने का काम हो, जिस तरीके से अयोध्या को सजाने का काम हो, संवारने का काम हो, वो सभी तस्वीरें आज अयोध्या में दिखाई दे रही हैं। और देखिए जिस तरीके से दियों में तेल भरने की बात है, बाती लगाने की बात है, दोपहर के बाद में ये पूरा कार्यक्रम शुरू होगा। विश्वविद्यालय के 25 से 30 हजार वॉलंटियर्स यहाँ पर लाए गए हैं, जिसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, और वो 3-4 दिनों से अयोध्या में मौजूद हैं। दियों को रखने का काम, दियों से तमाम तरीके की चित्र बनाए गए हैं, जिसमें
भगवान श्री राम की बात कर लें, जिसमें माता सीता की बात कर लें, उनके नामों को दियों से लिखा गया है, जिसकी शोभा रात में देखते हुए बढ़ेगी। और यहाँ पर देखिए जिस तरीके से चाहे वो विदेशी पर्यटक हो, जिस तरीके से साधु संत समाज के लोग हों, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि अयोध्या की जो गूंज है वो विदेशों में दिखाई दे रही है। अगर हम पिछले सालों की बात कर लेते हैं तो 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहाँ पर आ चुके हैं। कोरोना काल की ही अगर बात कर लेते हैं, जब कह सकते हैं कि सभी और अव्यवस्था थी, लोगों का आने जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बंद था, उसमें भी यहाँ पर लाखों लोग आए थे। तो देखिए अयोध्या का विकास होना तय था। हालांकि कह सकते हैं कि अयोध्या में जिस तरीके से जब भगवान राम 14 साल बाद आए तो उसके बाद ये कहा गया था कि मंदिर बनने की जो बात है, विपक्ष भी हमला करता था कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब मंदिर भी बना दे रहे हैं, तारीख भी बता दे रहे हैं, अयोध्या का विकास भी कर दे रहे हैं। तो देखिए अयोध्या, बिल्कुल आपने ठीक बात कही थी कि अयोध्या उपेक्षा का शिकार था, लेकिन अब अयोध्या को किसी की जरूरत नहीं है। अयोध्या अब विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। और देखिए जब अयोध्या में विकास होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर रोजगार भी बढ़ेगा। यहाँ पर आप अगर शांतनु कभी भी आप यहाँ पर देखें तो आप एक एक कदम पर आपको मंदिर दिखाई देते हैं। और ऐसा देखिए जैसा मैंने पहले भी बताया है कि अयोध्या को हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर मंदिरों की गिनती नहीं है, जैसे कि हर एक घर में मंदिर हो। और देखिए इसके कहीं ना कहीं से यहाँ पे बताया जाता है कि सभी चीजों के पुख्ता प्रमाण मिलते हैं कि हाँ ये एक पूर्ण तरीके से धार्मिक नगरी थी और इसमें किसी भी तरीके के अगर कहा जाए तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। आज साधु संत समाज के जो लोग हैं उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनका कहना यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अयोध्या के विकास के लिए उन्होंने देखा, वो चाहे सांस्कृतिक रूप से हो, चाहे धार्मिक रूप से हो। सांस्कृतिक रूप से देखिए अगर बात कर लेते हैं तो 28 सितंबर को लता मंगेशकर के जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर 41 टन की बीड़ा का जो एक पूरा चौराहा बनाया गया है, उसका यहाँ पे उन्होंने लोकार्पण किया था। लोग पहुंच रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। उसमें अगर लता मंगेशकर की भी बात हो और उसी के साथ जो तमाम महापुरुष हैं उनकी जो मूर्तियां हैं उनको चौराहों पे लगाने का काम है, जिससे लोग उनके बलिदानों के बारे में जान सकें। आज की जो युवा पीढ़ी है जो कहीं ना कहीं से किताबों से दूर हो चुकी है, वो मूर्तियों के माध्यम से, वहां पर लिखे हुए पटलेख के माध्यम से उनके बारे में पढ़ सके कि किस तरीके के काम उन्होंने यहाँ के लिए किए थे। तो देखिए विकास के साथ साथ धर्म को बढ़ावा, धर्म के साथ साथ संस्कृति को बढ़ावा देने का काम जो है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। यहाँ की बात करें, आज अधिकारी जो है वो 24/7 यहाँ पर मुझे लगता है कि काम कर रहे हैं। रात में जब हम लोग कल यहाँ पर मौजूद थे तो रात लग नहीं रही थी, लग रहा था कि जो रात है वो दिन है। क्यों? क्योंकि हर एक सड़कों पर जिस तरीके से लाइटिंग लगी हुई है, जिस तरीके से लोगों की चहल पहल थी, लोग नंगे पैर चल रहे हैं, जमीनें जो हैं वो रोड है उनको पूरी धुलाई करी गई है, चौराहों को कह सकते हैं रंगाई पुताई करी गई है। तो व्यवस्थित चीज है। जिस तरीके से कहा जाता था कि अयोध्या में व्यवस्थाएं नहीं होती थी, अब यहाँ पर तमाम बड़े बड़े होटल्स बन रहे हैं, तमाम जो सुविधाएं हैं उनसे अयोध्या लैस हो रही है। और देखिए 2024 में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना तय है। उसके बाद भी देखिए ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर विकास की गंगा बहेगी, क्योंकि जब विदेशी पर्यटक आएंगे, और विदेशी पर्यटकों के साथ साथ अगर हम बात कर लेते हैं अपने प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो यहाँ के जिस तरीके से देखिए लोग पहुँचते हैं, तो यहाँ पे चाहे वो दुकान चलाने वाले हों, होटल चलाने वाले हों, सभी बिल्कुल संदीप, देखिए तारीख जो है वो भी निर्धारित हो गई है और प्रभु श्री राम का मंदिर भी बन रहा है, और प्रतीकात्मक ही सही लेकिन आज राज्याभिषेक जो है वो किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए दीपोत्सव को लेकर अयोध्या पूरी तरह से तैयार है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं, साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे, और भव्य और दिव्य बनाने की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है।
अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और विभिन्न देशों से रामलीला का मंचन करने के लिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं। ये रूस की पूरी मंडली है जो रामलीला का मंचन करती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे आ गए और आज इन लोगों ने रिहर्सल भी किया है। सभी लोगों ने ये रशिया से यहाँ पे आए, रामलीला का मंचन किया और विभिन्न देशों से और जगहों से लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं मंचन करने के लिए। अभी फ़िलहाल जो है वो एक जगह पे इन लोगों ने जाके रिहर्सल किया है, मंचन किया और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आएंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आएंगे, तब उस वक्त भी ये मंचन जो है वो किया जा सकेगा। बात करते हैं, मैम क्या नाम है आपका और क्या कुछ करते हैं आप? मेरा नाम नादेजदा सिंह और मैं कैकेयी का रोल करती हूँ। कैकेयी का रोल करती हैं आप और किस तरह से प्रेरित हुए इससे, रामलीला से कैसे प्रेरित हो गए आप? प्रेरित मतलब कैसे मन में आया आप? बेसिकली 3 या 4 साल के पहले एक रशियन कलाकार था गेनादी पेचनिकव। उन्होंने बहुत पुराने ज़माने में जब जवाहरलाल नेहरू था, प्राइम मिनिस्टर था, तो उसी समय वो परफॉर्मेंस किया रामायण का। तो इनका डेथ हुआ तो हम इनकी मेमोरी की डिसाइड किया कि हम भी करेंगे। तो ये था, ये रशिया की पूरी टीम है जो यहाँ पे खड़ी हुई है रामलीला का मंचन करने के लिए। यहाँ पे लोग आए हैं और ये पहली बार यहाँ पे सब आए हैं। हालांकि मैडम कई बार आ चुकी हैं, कुंभ में आ चुकी हैं और तमाम जगहों पे ये अपनी प्रस्तुति दे चुकी हैं, लेकिन अयोध्या में कुछ कलाकार पहली बार आए हैं और यहाँ पे इन लोगों को अच्छा लग रहा है। ये माना जा रहा है कि अगर नेक्स्ट टाइम भी बुलाया गया तो अयोध्या में आएंगे और यहाँ की जो बुबास है या यहाँ की जो तहजीब है उससे काफ़ी ये लोग प्रेरित हुए हैं। आने वाले समय में शायद फिर इनको आने का मौका मिलेगा तो यहाँ पे सब लोग उपस्थित होंगे। कैमरामैन दुर्गेश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, अयोध्या। तो लखनऊ